देखिए, पहले तो मैं अव्वल तो अब भी नहीं आई हूँ। 2007 में मैं यहाँ पे कॉर्पोरेटर थी 136 वार्ड में। उस वक्त यहाँ के हालात बहुत बुरे थे, बहुत बदतर हालात थे। हमने उसमें काम करने के बाद ये पानी की लड़ाई लड़े, पानी आया, लोगों को थोड़ी सुविधा हो गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं जो रह गए हैं, हैं। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी अब की बार आएगी तो ये रुके हुए काम है। जैसे एसएमएस का मुद्दा है, एसएमएस का मुद्दा आज की तारीख में, जैसे हमारे वसीम भाई ने बताया कि लाइफ लोगों की 39-40 ईयर्स हो गई है। ऑन एन एवरेज मुंबई की लाइफ देखिए और हमारी गोवंडी की लाइफ, मतलब लोगों ने अपनी ज़िंदगी तक दे दी एक पार्टी को जो 15 साल से यहाँ पे रूल कर रही है। लेकिन क्या बदलाव दिख रहा है? जैसे आप लोगों ने कहा कि एक पार्टी बता रही है जो सत्ता में है कि हमने गोवंडी को ये किया, वो किया, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ चली गई? जो हमारा जो अधिकार था कि हम 70-80 साल जिए, तो हमारी 39 एज क्यों हुई? आप जाके रिकॉर्ड चेक करिए, चाहे वो रफ़ीक नगर कब्रिस्तान हो, चाहे वो देवनार कब्रिस्तान हो, आपको पता चलेगा कि बिटवीन द एज ऑफ 25 to 40 सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही है। ये नहीं कि हमारे बुज़ुर्ग मर रहे हैं, हमारा जवान तबका मर रहा है। तो ये कैसे, फिर ये कौन सा विकास है जो हमारी जानों के साथ खेल रहा है? और क्यों एसएमएस बंद नहीं हो रहा है? ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं? ऐसा क्या वो जो रीज़न है जो एसएमएस को बंद करने से रोक रहा है? देखिए, आप कदम उठाइए, जनता आपका साथ देने को तैयार है। क्योंकि आपको पता है, एक डॉक्टर से मेरी बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि यू ऑल आर स्टेइंग ऑन स्लो पॉइजन। आप ऐसे स्लो पॉइजन डे बाय डे ले रहे हो कि 10 साल में आपको पता है आपके अंदर क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं खड़े रह के बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खोखला हो रही हूँ। मेरे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो खोखला हो रहा है, वो कैसे जिएगा इसके आगे? तो ये सब बातें हैं जो हमारे को ये सिटिंग पार्टी ने दिया है। कौन सा विकास है? कहाँ विकास है? आप जैसे भाई जगताप ने कहा, आप 5 छोड़िए, 2 विकास के काम गिनाइए, 2 विकास के काम बताइए जो गोवंडी में हुए हैं, जो दिख रहे हैं लोगों को। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अल्टीमेट सोल्यूशन है। आने वाले इलेक्शन में आज जनता जाग गई है। भले ही 15 साल लगा जागने को, 10 साल लगा, लेकिन आज जनता जाग गई है। और आज आपने जो मजमा देखा है, जो लोगों का हुजूम आज कांग्रेस के साथ आया है, तो ये बता रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत जोड़ो, हाथ से हाथ पकड़ो, सारी कैंपेन जो कांग्रेस की है, ये एक हमारी सोच है। क्या है हमारी स्ट्रैटेजी? हर कार्यकर्ता का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ना, हर कांग्रेस को जो सपोर्ट करता है, दिल में चाहता है, प्यार करता है, उसके पास पहुंचना और उसको बताना कांग्रेस है आपके साथ। एंड इन चीज़ों से आई थिंक सफिशिएंट है, हम सारी सीटें यहाँ पे निकाल लेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, पूरा कॉन्फिडेंस है हमको। अभी रुतबा तो हम जानते नहीं, हम उनके जितना बड़ा बन पाए ना पाए, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, बहुत होशियार इंसान थे, पर हम आखिर में उनके लड़के हैं एंड कोशिश पूरी करेंगे कि उसी तरीके से काम करें जिससे लोगों की सेवा हो सके। वाकई में कलम की ताकत इस्तेमाल करके हमारे एरिया के लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जिनका उनको हक है, जो उनको नहीं मिल रही। अब्बू का रास्ता हमें पसंद है, दूसरे लोगों का अपना अपना रास्ता होता है। आसिम भाई का अपना है, मोदी जी का अपना है, शाह का अपना है, हमारा जावेद खान का रास्ता सेवा, कांग्रेस का रास्ता यस, वही रास्ते पर हम चलेंगे, वही कदमों के ऊपर हम अपने कदम रखना चाहेंगे। एंड आने वाले दिनों में देखेंगे आप क्या हो सकता है अगर महात्मा गांधी, कांग्रेस, जावेद खान की आइडियोलॉजी के लेकर आगे बढ़ेंगे, सब कुछ मुमकिन है, हम दिखाएंगे आपको। तीन मुद्दों के बारे में आपने बात की, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पत्रकार हैं, गली कूचे में जाते हैं। जिस कब्रिस्तान का आपने जिक्र किया, उसकी नींव हमारे जावेद खान साहब ने ही डाली थी। तो कोई ऐसा 30 मार का नहीं है कि उन्होंने कोई ये काम किया है। और देखिए, सरकारें आती, सरकारें जाती, कि लगातार काम होते रहते हैं। पानी की बात की आपने, वो तो मैंने कहा भी, यहाँ खास करके ये बैंगनवाड़ी, खास करके ये जो मानखुर्द है, खास करके ये गोंडी का हल्का है, इसमें सबसे पहले पानी की सुविधा जावेद खान साहब ने ही मुहैया की है। बस्ती बढ़ते गई, आबादी बढ़ते गई, उस तरह से काम आगे जाएगा, बिल्कुल सही है, उसमें क्या ये है। रास्ते की जो बात जो आपने कही वो तो मैंने कहा। और बात ये है, चलो आपने इस प्रदेश, ये खास करके इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी चिंता है शिक्षा की, आपने क्या किया जरा बताइए। सबसे बड़ी चिंता है नशे की, जो आज हमारे बच्चों को लेके आज जिस तरह के हालात है,
माँ बाप बेबस है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में तो कभी मैंने नहीं सुना देखा कहीं ना कहीं। इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत सारी ऐसी समस्या है, खास करके जिसकी बात हो रही थी, डंपिंग ग्राउंड की बात हो रही थी, तो हटा क्यों नहीं? आप 15 साल से है ना, हटा क्यों नहीं? ये भी तो बात है। राहुल गांधी खुद आके गए थे जब यहाँ वो पॉइजनस गैस का ये हुआ था, हम लोग सारे आए थे, आप भी लोग थे। तो सिर्फ ये कहने से, वो तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमने देश बदल रहा है, मोदी जी भी कहते हैं देश बदल रहा है। तो हमने जवाब दिया था, मोदी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, देश बदल रहा है। इस देश में जिस तरह पे महिलाओं के ऊपर रेप हो रही है, वो पहले नहीं होता था। देश बदल रहा है। इस देश में कोविड के दौरान लोगों की लाशें गंगा में बहा दी गई। देश बदल रहा है। इस देश में पूरे मंत्रिमंडल में 40% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मर्डर जैसे और डकैती जैसे बड़े बड़े संगीन जो ये है, वो उनके मंत्रिमंडल में बैठे हैं। देश बदल रहा है। वैसे मानखुर्द भी बदल रहा है, गोवंडी भी बदल रही है। अब आपके हाथ है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।